Welcome to my YouTube channel, Learn English with RK. I am Ravindra Khede, School for Excellence, Katangi. Viewers, learners, students, today we are going to learn tense at a glance. संक्षेप में we are going to take a overview of the tense. संक्षेप में tense को समझेंगे हम. We have mainly three tenses. For the convenience of understanding, we have three tenses. First one is present, second is past, and third one is future. These three tenses have four divisions each. इन तीनों टेंस के चार चार सब डिविजन्स फिर से हो जाते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल और इंडेफिनिट, हिंदी में इसे साधारण या अनिश्चित कहते हैं. सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट. कीप इन माइंड दिस वन इज नोन बाय थ्री नेम्स: कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव एंड इम्परफेक्ट. एंड थर्ड वन इज परफेक्ट, फोर्थ वन परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वी कैन से परफेक्ट प्रोग्रेसिव और परफेक्ट इम्परफेक्ट. तो देखिए प्रेजेंट के लेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर की. तो इन ऑल वी विल हैव 12 टेंसेस. नाउ वी विल सी आइडेंटिफिकेशन इन स्ट्रक्चर फॉर ईच टेंस. हर टेंस का हम अलग अलग स्ट्रक्चर और उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट. देखिए आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, हिंदी में पहचान क्या होगी कि यू विल फाइंड द लास्ट लेटर्स इन हिंदी ताहूँ, ताहे, ती है, ते है. एक सामान्यतः हमने बताया कि हिंदी वाक्यों के अंत में ताहूँ, ताहे, ती है, ते है इस तरह आता है. जैसे आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ. सी कम्स हियर, वह यहाँ आती है ना. वी प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, हम हर संडे को हॉकी खेलते हैं. तो इस तरह से अंत में ता है, ते है, ती है, ते है एट्सेट्रा आता है. स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड. कीप इन माइंड subject, object, other word, these three things will come in each and every tense. The only thing you have to keep in mind is V1. Simple present में V1 आता है. That's all. अब now we are coming on to simple past. Identification हिंदी वाक्यों के अंत में you will see ता था, ते थे, ती थी, आर, ओ, ए, ई. जैसे देखिए he went हिंदी मीनिंग वह जाता था या वह गया. she came वह आती थी या वह आई. तो आ, ए, ई की मात्रा अंत में आता है. सो एक रफ आइडिया है. दिस इज नॉट द ओनली वे टू आइडेंटिफाई. वन मोर थिंग आई विश टू टेल यू, अंग्रेजी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो ग्रामर. ग्रामर जाने बगैर भी यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. आपने देखा होगा हिंदी, जो व्यक्ति हिंदी में आपने देखा होगा अनपढ़ है, इलिटरेट है, ही कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली. वह भी तो फर्राटेदार हिंदी बोल लेता है, पर उससे ग्रामर नहीं आती. उससे पूछोगे कि संज्ञा की क्या परिभाषा, ही विल से नो आई डोंट नो. तो सेम इज द केस विथ इंग्लिश. ग्रामर कहाँ आपको जरूरत पड़ी, आई टेल यू, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. वहाँ पर आपको ग्रामर बगैर जो है यू विल नेवर क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. फॉर दैट वेरी पर्पज आई विश यू टू नो ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली. सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर. ओके, नाउ सी सिंपल फ्यूचर. I have written only identification को हमने IDEN in short I have written. अंत में क्या आएगा, ऊँगा, एगा, एगी, ओगे, एंगे एट्सेट्रा. जैसे we will go there, हम वहाँ जाएंगे. she will play the flute, वह बांसुरी बजाएगी. तो इस तरह से हिंदी में ऐसा आता है. स्ट्रक्चर shall will V1. what have you to keep in mind? shall will V1. और सिंपल पास्ट में क्या होता है, V2. और सिंपल फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, V1. तो V1, V2 और यहाँ जाएगा shall will V1. प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीन नामों से जाना जाता है. सो यू कैन यूज एनी ऑफ देम. आइडेंटिफिकेशन अंत में रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ऐसा आएगा. तो दिस इज व्हाट द जनरल आइडिया इज. स्ट्रक्चर, अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस है, किसी चीज़ के जारी होने का बोध कराता है. तो यहाँ पे इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. किसी भी टेंस के कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म रहेगा, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो. आईएनजी फॉर्म शोज दैट सम एक्शन इज गोइंग ऑन, कि कोई कार्य चल रहा है. नाउ वी शैल सी पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस आइडेंटिफिकेशन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी
और प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो, लाइक दिस. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट was oblique were, V plus ing object other word. So the only thing you have to keep in mind is was were ing form of the verb. कंटिन्यूस है तो ing फॉर्म तो आएगा ही है. एक एग्जांपल ले लें. इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी. द विंड वाज ब्लोइंग, हवा बह रही थी, है ना. दे वर जोकिंग, वे जोक कर रहे थे, है ना. इन दिस वे. फ्यूचर कंटिन्यूस आइडेंटिफिकेशन अंत में क्या आएगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे, लाइक दिस. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस वी आई एन जी. shall oblique will plus be plus VING. As you know, I have said in the very beginning, the use of shall has become rare. We use will each and everywhere. हर जगह आप will का प्रयोग कर सकते हैं. वैसे इस टेंस का काफ़ी कम प्रयोग होता है इन कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश. प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर कोई काम पूर्ण हो चुका है. बस यू हैव टू कीप इन माइंड, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम पूरा हो चुका है, बट वो स्टिल इफेक्टिव है, उसका असर अभी भी बना हुआ है वक्ता के कहते समय. तो एक रफ आइडिया टू आइडेंटिफाई वी हैव टू सी कि अंत में क्या आएगा, चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ए है, ई है. कहने का मतलब देखिए, वह स्कूल जा चुका है. ही हैज़ गॉन टू स्कूल. अब वह कहाँ हैज़ लगाना, कहाँ हैव लगाना, वी शैल डिस्कस. सभी टेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये तो हम एक एट ए ग्लैंस एक नज़र में बता रहे. फिर मैं हर टेंस को 12 टेंस का डिटेल्ड डिस्कशन फॉर ईच टेंस देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो. एक वीडियो सेपरेट होगा. तो इसमें कोई काम पूरा हो चुका है हमें बताना. ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है या वह स्कूल गया है. आई हैव सीन द फिल्म, मैं फिल्म देख चुका हूँ या मैंने फिल्म देखा है, देख लिया है. बस काम पूरा हो चुका है. नाउ पास्ट परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यहाँ चुका हूँ, चुका है, चुकी है आता था, और यहाँ क्या आएगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ था, ए थे, ई थी, है ना. सी हैड डन हर वर्क, वह अपना कार्य कर चुकी थी या वह उसने अपना कार्य कर ली थी या कर लिया था, समथिंग लाइक दैट, है ना. स्ट्रक्चर यू नो, सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड. तो यहाँ हैज़ है, यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो, वी हैव टू यूज हैड, हेल्पिंग वर्ब ऑल द टाइम. ठीक. अब नाउ वी आर, सो नाउ सी फ्यूचर परफेक्ट. स्पेस की कमी के कारण हमने आइडेंटिफिकेशन को सिर्फ आई लिख दिया है और स्ट्रक्चर को सिर्फ आई हैव रिटन एस. तो आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन वेयर एज एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर. सो फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य के अंत में जो है, हिंदी की बात करें तो चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लाइक दिस. जैसे देखो, ही विल हैव गॉन टू हॉस्पिटल. टू हॉस्पिटल एंड टू द हॉस्पिटल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं. सो ही विल हैव गॉन टू हॉस्पिटल. इसकी हिंदी, वह अस्पताल जा चुका होगा या वह अस्पताल गया होगा. तो इस तरह से चुका होगा या आ होगा, we get Hindi meaning like this. Once again I tell you, translation method is not a practical method to learn any foreign language. You learn English in English only. Don't try to mix Hindi with English and English with Hindi. Translation will not help you. But यहाँ बहुत ज़रूरी हो, then we can do it. और ये जो हमारा हिंदी इंग्लिश का जो एक मिक्स चल रहा है यहाँ, it is for the students who are studying in Hindi medium school. For them it is useful, but those who study in English medium school, they need not try to know each and everything in Hindi. Now see 10th one, future perfect continuous, present perfect continuous, or we can say present perfect progressive or present perfect imperfect. Why do we call it imperfect continuous? कि काम जारी रहता है या कुछ अधूरा भी रहता है. imperfect means अधूरा, अपूर्ण. हिंदी वाक्यों के अंत में देखिए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए. अंत में क्या आएगा, टाइम प्लस से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ. जैसे देखिए, 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours. तो 2 घंटे टाइम हो गया, धन से और रही है. तो अंत में टाइम आएगा जिस पे हम चर्चा करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम. जब मैं इसका इंडिविजुअल में इस टेंस को लूँगा, देन आई विल डिस्कस व्हेन टू यूज़ सिंस एंड व्हेन टू यूज़ फॉर. तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ ऑब्लिक है,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा, और आई, यू और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर, टाइम। अब देखिए सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस होगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर होगा, जिसकी चर्चा डिटेल बाद में हम करेंगे। और टाइम जो है ये पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो अंत में क्या आएगा? वही टाइम, 2 घंटे से, सुबह से, 10 बजे से, इस तरह कुछ भी आएगा। हिंदी में फिर से, रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था। तो ओनली डिफरेंस इज हैज, हैव, हियर इट विल बिकम हैड। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ अंत में क्या आएगा? वही टाइम, धन से, रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, लाइक दिस। स्ट्रक्चर इज सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो वह 20 मिनट से नाच रही होगी, शी विल हैव बीन डांसिंग फॉर 20 मिनट्स। वह सुबह से अध्ययन कर रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टेंस एट अ ग्लैंस। तो ये हमने एक संक्षेप में टेंस को देखा, इससे पूरी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। अब हर टेंस को अलग अलग एक वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जिससे आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर होगी। वहाँ हम उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस देयर। Thank you very much. Once again, please do support me by subscribing my channel, and don't forget to like, share. Thank you.